हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है। और अभी हम लोग बात करेंगे सीपीओ का जो अभी अपकमिंग एग्ज़ाम आया है उस पे बात करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या स्ट्रेटेजी हम लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से एसएससी सीपीओ का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एज क्राइटेरिया आपको पता है 25 है। एज का भी इशू चल रहा है 1 अगस्त से, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कर दिया है। मैंने डेट बता दी थी कि इतने से इतने एज वाले क्वालिफाई होंगे, उसके बीच वाले हैं, उसके बाहर वाले नहीं होंगे। और आपको मैं ये भी बता दूं, इस धारणा में मत रहिएगा कि एसएससी इन चीज़ों को चेंज करेगी। ठीक है, तो वो चीज़ें आप भूल जाइए। और लिंक में मैं टेलीग्राम चैनल का सब वो दे दूंगा लिंक, और डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे चीज़ें आपको प्रोवाइड होंगी। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं पहले तो पैटर्न का एग्ज़ाम का क्या क्या है। तो पहला तो आपको पता होगा कि इंग्लिश है। दूसरा आपको पता होगा जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है, आपको पता होगा कि बेसिकली रीजनिंग एंड क्वांट। ठीक है, चौथा क्या है, क्वांट। अब इन चार सब्जेक्ट में से आप किस पे कितना फोकस करें, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, इंग्लिश आपकी एक बेसिक तैयारी होती है, रीजनिंग की आपकी होती है, क्वांट की होती है, जीके की थोड़ी कम होती है, किसी भी बैकग्राउंड से आप होइए। ठीक है, तो मेन फोकस जो अभी के 2.5 महीने हैं आपके, 2.5 महीने का मतलब है करीब करीब 70 दिन के आसपास आपका एग्ज़ाम है। 9 मई को अगर मान लूँ मैं, तो यहाँ से 2 महीने हैं, 60 दिन मान लीजिए, 60 दिन है एग्ज़ाम को, 2 महीने हैं, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप जान लीजिए कि आपके पास समय बहुत कम है। तो उस बेसिस पे बात करते हैं हम लोग स्ट्रेटेजी के हिसाब से। मैं इसमें जो है वो बात करूँगा बस बेसिकली आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड जो है जनरल स्टडी के। ठीक है, क्योंकि उधर मुझे पता है आप टेस्ट भी देते रहेंगे ना, तो वो आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। जीके में बात करें तो टोटल सब्जेक्ट हैं 6 करीब करीब, मोटी मोटा जो बड़े बड़े सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें आता है पॉलिटी। ठीक है, दूसरा आता है आपका जियोग्राफी, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी। तीसरा आपका आता है जनरल साइंस, जनरल साइंस। चौथा आपका आता है चौथा आपका आता है इन्वायरमेंट। पांचवा आपका आता है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स। और छठा आता है आपका हिस्ट्री। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ एक वेटेज क्या होता है। अब उसके बाद देखिए, जो जनरल अवेयरनेस के 2 सेक्शन होते हैं, उसमें आता है करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके। अब मैं बता दूं इस समय वेटेज क्या चल रहा है। ठीक है, अगर पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में 5 से 6 क्वेश्चन, ज्योग्राफी में भी वही रेशियो है 5 से 6 का, जनरल साइंस में 4 क्वेश्चन मान के चलिए, 4 से 5, कभी कभी किसी में ज़्यादा भी हो जाता है, इन्वायरमेंट में 1, इकोनॉमिक्स में 2 से 3। ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन का बाइफर्केशन है। तो यहाँ से कितना, 5 5 10, 10 4 14, 15, 15 2 17। और हिस्ट्री से करीब करीब आपको मैं बताऊँ, यहाँ पे 8 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, 8 से 9 क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए स्टैटिक जीके में 10 से 12 क्वेश्चन, और करंट अफेयर में भी 10 से 12 क्वेश्चन। तो आपको ये वेटेज आपको समझ में आ रहा होगा कि इस पे काफ़ी ज़्यादा वेटेज दिया जा सकता है, इस पे सबसे ज़्यादा वन ऑफ द वेटेज रहता है। ठीक है, चलिए और बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि कहाँ से कैसे इसकी प्रिपरेशन करें। देखिए, मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता दे रहा हूँ कि इसकी प्रिपरेशन के लिए आपको कुछ अलग से नहीं करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये प्रिपरेशन अगर आप एनसीईआरटी आपने बेसिक नहीं की है तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। नहीं तो मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा, कुछ चीज़ें मैं बताते जाऊँगा, कुछ बुक्स बताते जाऊँगा, वहाँ से आपको चीज़ों को कवर करना पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट में मैं टेस्ट कुछ 8 10 आपको बता दूंगा, करवा दूंगा, वो वहाँ से आप चीज़ों को कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका फोकस होना चाहिए, ये स्ट्रेटेजी फॉलो करिए और इसको आप सिलेबस को इस तरह से आप कवर करिए। ठीक है, अब देखिए, इसको 60 दिन में कवर करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि 8 टॉपिक है। अब मैं उसकी एक बेसिक स्ट्रेटेजी बताता हूँ, कौन सी चीज़ों को किस पे कितना फोकस करिए। करंट अफेयर पे सबसे ज़्यादा फोकस करिए, फिर स्टैटिक जीके पे। ये मैं आपका कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि इससे 20 से 25 क्वेश्चन बनने की संभावना है। उसके बाद जो स्टैटिक हुआ, उसके बाद अगला टॉपिक अगर आप कोई चूज़ करने के लिए बोलेंगे इन दोनों के बाद, तो दूसरा मैं बोलूँगा हिस्ट्री। क्योंकि हिस्ट्री थोड़ा सा बड़ा जरूर है, लेकिन मैं लिस्टिंग लास्ट में कराऊंगा। लिस्टिंग मतलब फैक्ट, फैक्ट का डिस्कशन करूंगा क्रोनोलॉजी में, उससे आप वहाँ से चीज़ों को कवर कर सकते हैं। ठीक है, क्रोनोलॉजी में, क्रोनोलॉजी का मतलब होता है कि जैसे
पैलियोलिथिक एज आया। पैलियोलिथिक के बाद क्या आया? नियोलिथिक, माइक्रोलिथिक, मेसोलिथिक, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मेसोलिथिक, फिर नियोलिथिक। नियोलिथिक के बाद हड़प्पा आया। हड़प्पा के बाद वैदिक एज। वैदिक के बाद महाजनपदा का अराइवल हुआ। तो ये जो है ना, उसके बाद फिर हनन्यक डायनेस्टी वहाँ पे उभरी। फिर वहाँ से नंदा डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, ये सब आए। फिर पोस्ट गुप्ता आया। फिर पोस्ट गुप्ता में हर्षवर्धना का रोल आपने देखा होगा। फिर वहाँ से फिर दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत से मुग़ल, ठीक है, मुग़ल से आपका फिर आ जाएगा लेटर मुग़ल, लेटर मुग़ल से ब्रिटिश एक्सपेंशन हुआ, ब्रिटिश एक्सपेंशन से ब्रिटिश रूल आ गया, ब्रिटिश रूल से गांधी जी आए, गांधी का एरा आया। फिर करते करते 1947 में आज़ादी मिल गई। तो ये कुछ इस तरह से तरीका होता है क्रोनोलॉजी में चलने का, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये स्ट्रेटजी समझ में आई होगी। और बाकी चीज़ों के लिए आप चैनल पे जुड़ जाइए, वहाँ पे मैं चीज़ें आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए, और बाकी आप जो भी क्वेरी हो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।